यज्ञ, दान और तप, ये जो ये मंदिर मस्जिद जाओ चाहे मत जाओ, यज्ञ करो। यज्ञ माने होता है जिस भी काम से कल्याण होता है हमारा और अपना सबका, वो काम हमारा यज्ञ होता है। 5 प्रकार का यज्ञ भी बताया गया है, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताता चल रहा हूँ। ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले इतना बढ़िया संसार परमात्मा ने बना दिया है, उसकी उपासना करना और आत्मा के द्वारा हमें आत्मा उत्थान करना है, तो स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन और अपनी कमियों को देखना, यह स्वाध्याय कहलाता है। स्व अध्ययन, अपना ही अध्ययन करो कि हमने कितना गलत किया कितना अच्छा किया, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। फिर देव यज्ञ, अभी बताया ना, जो अग्निहोत्र करते हैं ये देव यज्ञ। पितृ यज्ञ, माता पिता पूर्वजों के आचरण को, धर्म को मानना, सेवा करना, ये पितृ यज्ञ है। चौथा है अतिथि यज्ञ, और 5वां बलवैश्य देव यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। कहीं भोजन की आवश्यकता है, कहीं कपड़े की आवश्यकता है, किसी प्राणी को आप सबके प्रति अपने को समर्पित करना। बलि माने लोग समझते हैं कल काटना नहीं, अपने को समर्पित करने का नाम है बलिदेव। इस विश्व देव के लिए, संसार के लिए जब हम अपने को समर्पित करते हैं तो फिर क्या करते हैं, बलवैश्य देव यज्ञ करते हैं। तो बोले यज्ञ करना, दान करना, बिना दान के व्यक्ति यज्ञ नहीं कर पाएगा। जीवन में दान भी धारण, किसी गरीब को देना, दान करना, भीख देने से अच्छा है उसको कुछ विद्या दान करो, श्रम दान करो, धन का दान करो, बहुत तरीका है दान करने का, तो दान करो। और तप, तप का मतलब क्या होता है, इस संसार में जब आए हो तो सुख और दुख दोनों सहना पड़ेगा। तपः द्वंद्व सहनम, द्वंद्व माने होता है जो विपरीत बातें एक साथ चलती है, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, इनको सबको द्वंद्व कहा जाता है, इनको सहना। और व्यापक परिभाषा कर लो तो फिजिकल एंड मेंटल कंट्रोल, दोनों क्या हो गया, ये हमारा तप हो गया। तो यज्ञ, दान और तप, ये क्या हो गया, ये धर्म हो गया। इसमें जीवन को आचरण करो। अब अपने कर्मों को अगर बढ़िया से करते जाओगे, ये 3 ऋणों का भार तुमको मिल गया, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और उसके बाद आश्रम पद्धति बढ़िया से जी रहे हो, संस्कारों को धारण कर रहे हो स्वयं में भी और बच्चों में, और यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो फिर जीवन बढ़िया से चलता रहेगा। अब और आगे बढ़ते जाओ। अब भगवान ने कहा कि देखो 3 प्रकार से करो ये। अब कैसे, बोले योग करो। योग माने क्या होता है, जोड़ना। अब इसमें 2-3 चीजें जोड़नी है, शरीर का भी योग, मन का भी योग, ज्ञान का योग। वेद में मंत्र आता है, मन को बुद्धि से जोड़ दो। कल मन बुद्धि चित्त की परिभाषा किया था ना, युञ्जन्ते मन युञ्जन्ते धिया। और उसके बाद जो है फिर योग और क्या करना है, बोले पहले ज्ञान योग, जान लो कि योग क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करो, संसार को जानो, ये है ज्ञान योग। और जो जानते हो उसको अपने में धारण करो, ये है कर्म योग। ज्ञान तो बहुत होता है, सत्य बोलना चाहिए, किसको नहीं पता है, लेकिन जब बोलते हो तो वो तुम्हारा कर्म योग होता है, ज्ञान योग और कर्म योग। और फिर तीसरा भक्ति योग। भक्ति माने परमात्मा पे अगाध विश्वास करना। ज्ञान कर्म और भक्ति, ज्ञान कर्म और उपासना, ये 3 जो है हमारे कर्म होते हैं। इससे धीरे धीरे फिर जो है जीवन की उन्नति होगी। और अब व्यक्ति फिर क्या है, तब पाप कर्मों से बचते चले जाओगे, तब तुम्हारा क्लास निर्धारित अपने आप ही हो जाएगा कि कितना मनुष्य बनने का काम किया और कितना पशु पक्षी बनने का काम कर रहे हो। अब यहीं से तुम्हारी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी, प्रवृत्ति दोष दूर होते जाएंगे। अब योग और कैसे करें कि हम ये तीनों बढ़िया से हमारा हो, ज्ञान कर्म योग। तो इसलिए योग शास्त्र में अष्टांग योग बताया गया है कि शरीर को, मन को, चित्त को, बुद्धि को और उसके बाद फिर आत्मा को, सबको बढ़िया से स्वस्थ करो। तो बोले ये कैसे करें, बोले सबसे पहले यम। यम माने क्या होता है, अनुशासन को मानना यम कहलाता है। अब अनुशासित कैसे होंगे, बोले सत्य का आचरण करो, सत्य, अहिंसा,
ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह यमा। सत्य का धारण करो, अहिंसा, हिंसा मत करो। हिंसा माने क्या होता है? द्वेष न करना। बंगला में जो हिंसा बोलते हो बहुत सही शब्द है, मार काट ही नहीं, अंदर से अपने द्वेष को समाप्त करना। पतंजलि महाराज ने जो अहिंसा की परिभाषा दी, बोले अहिंसा वैर त्यागा, किसी भी प्रकार के वैर का त्याग कर देना अहिंसा है। अहिंसा माने वैर का त्याग करो। सत्य माने क्या होता है बोलो? जो जैसा है उसको वैसे ही जानना और वैसे ही मानना, ये सत्य है। अहिंसा, अस्तेय, लोभ और चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, अपने शरीर के तेज को बढ़ाना और परमात्मा को और ज्ञान को धारण करना, ये ब्रह्मचर्य कहा है। अपरिग्रह माने फालतू का संचय मत करो। अलमारी की अलमारी साड़ी भरी है, उसके बाद जो कहीं जाना हुआ तो बोले एक तो साड़ी नहीं का पहन के जाए। ये सब समस्या है। जूता 20 है, उसके बाद भी जो है अब संचित करते चले जा रहे हैं, भोग एकदम नहीं, तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, तो कहाँ से जो है वैराग्य पैदा होगा? ये हो गया यम। फिर आ जाइए नियम। बोले अब यम किया, अनुशासित किया, अब नियमबद्ध हो जाओ। नियम में क्या करना है? बोले शौच, पवित्रता, शरीर की भी और अंतःकरणों की। संतोष, पूर्ण पुरुषार्थ। संतोष का मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है, जब करेंगे भगवान करेंगे, नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद परमात्मा जो दे रहा है उसमें संतुष्ट रह के उसी में खुश रहना संतोष कहलाता। शौच, संतोष। तपह, तप बताया, द्वंद्व को सहना। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। और फिर ईश्वर प्राणिधान, परमात्मा पे अगाध विश्वास करना कि संसार को चलाने वाली कोई महाशक्ति है, परमात्मा है, उसके नियमों के अधीन हमें चलना है। ईश्वर प्राणिधान, यम नियम। फिर आसन सिद्ध करो, बैठने। स्थिर सुखम आसनम, जिसपे सुख प्राप्त होता है वो आसन है। प्राणायाम, अपने प्राण के आयाम, अपने प्राण की गति को नियंत्रित करो, सांसों की गति को नियंत्रित करो। प्रत्याहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे चलना है। आहार से ही शोधन शुरू होता है शरीर का। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसे बने मन वैसे बनेगी बुद्धि। जैसे रहेगी बुद्धि वैसे होगा तुम्हारा चित्त, और जैसा चित्त रहेगा वैसी तुम्हारी प्रवृत्ति बनेगी। आ गया ना, कल चर्चा हुई थी। आहार शुद्ध करने से क्या होता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व तुम्हारा शरीर का एसेंस शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध करो सत्व को। प्रत्याहार, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब क्या हुआ? धारणा। धारणा माने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना है। दोस्तों के साथ बैठे, बोले आज ले ले कल नहीं लेना। धारणा एक बढ़िया होनी चाहिए कि हमें अपने मार्ग पे जाना है, जीवन के मनुष्य होने के उद्देश्य को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। उसके बाद फिर ध्यान। ध्यान माने क्या होता है? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को धीरे धीरे विषयों से अलग करना ध्यान कहलाता है। बैठे रहे और ध्यान लग ही नहीं रहा है, मन में विषय चल रहा है, तो वो बैठना नहीं हुआ। धीरे धीरे विषय क्या है? कल 5 तत्व है, पांचों के सब्जेक्ट, रूप रस गंध स्वाद और स्पर्श। इनसे जो है, इनके अवगुण और गुण दोनों में ही अपने मन को ना भटकाना, दोनों में। ये होता ध्यान। और उसके बाद फिर समाधि। समाधि माने बैठ जाओ और परमात्मा का ध्यान हो, स्वयं के को जागृत कर लेना, आत्मा की शक्तियों को जागृत करके परमात्मा में मिला लेना, ये योग कहलाता है। अब इसके बाद जो है तो ये काम भी करते रहो, धर्म, अब अर्थोपार्जन भी करना है, धन भी कमाना है और शुचितापूर्ण धन कमाना है। तीसरा है काम, अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना। और फिर मोक्ष। लोग सोचते हैं मरने के बाद, नहीं, इसको करके मोक्ष। धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को यही शांत करते जाओ,
तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक कामनाएं बढ़ती रहेंगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जब ये जीवन का यही उद्देश्य है हमारे, इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है। अब इसमें कहाँ ये कहा कि भाई पैसा नहीं कमाना, दुकान भी करना है, परिवार भी चलाना है और वैराग्य भी रखना है। ये दोनों में जो दो धारा चलती है कि सब ही संचय होगा, वैराग्य नहीं रहेगा सब चला तो जाएगा। इस प्रकार से जब जीवन जिएंगे तो आपका क्लास अपने आप से ही निर्धारित होता चला जाएगा कि हमें कैसे। तो जब जीवन जीना है, जीवन जी करके अब इसके बाद फिर मृत्यु के बाद क्या गति होती है, मैंने कहा था ना कि थोड़ा इस पे भी चर्चा करेंगे। मृत्यु के बाद जीवात्मा को शास्त्र कहता है दो